हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सुरेश कुमार, आपका दोस्त और आपका भाई। आज के इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि नलेबल वैल्यू टाइप क्या है एंड नल कॉलेजिंग ऑपरेटर क्या है। इसको मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा क्योंकि ये क्वेश्चन इंटरव्यू में भी पूछा जाता है, तो इंटरव्यू के लास्ट तक बने रहिएगा। और अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। अभी तक मेरे 100 सब्सक्राइबर ही हुए हैं, इससे मुझे मोटिवेशन नहीं मिल रहा है। तो दोस्तों मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। एंड यहाँ पर हम अभी विजुअल स्टूडियो में आ गए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने ऑलरेडी एक एग्जांपल क्रिएट करके रखा है। तो इसमें आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल के और डेटा टाइप के पीछे सिंगल क्वेश्चन मार्क लगाया है। इसे हम बोलते हैं नल कॉलेजिंग ऑपरे सॉरी नलेबल वैल्यू टाइप बोलते हैं। और यहाँ पर एक वेरिएबल के बाद मैंने 2 क्वेश्चन मार्क लगाए हैं। इसे हम बोलते हैं नल कॉलेजिंग ऑपरेटर। तो हम इसे शुरू से समझते हैं यहाँ पर प्रोग्राम डॉट सी एस फाइल में। तो दोस्तों सपोज करिए कि अगर आप एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं एंड उसमें अगर आप नल वैल्यू असाइन करना चाहते हैं तो क्या आप उसे असाइन कर सकते हो? तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर मैं एक वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूँ जिसका नाम मैंने दे दिया है नंबर, और इसको मैं नल वैल्यू असाइन करना चाहता हूँ। तो ये मुझे अलाउ नहीं करेगा नल वैल्यू असाइन करने के लिए। क्यों? और ये मुझे एरर भी दे रहा है, कैन नॉट कन्वर्ट नल टू इंट बिकॉज इट इज अ नॉन नलेबल वैल्यू टाइप। तो यहाँ पर मुझे इस वेरिएबल में अगर नल वैल्यू स्टोर करनी है तो मुझे क्या करना होगा? मुझे यहाँ पर डेटा टाइप के बाद क्वेश्चन मार्क देना होगा, तो ही ये मुझे अलाउ करेगा नल वैल्यू स्टोर करने के लिए। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको एक चीज क्लियर करना चाहूंगा कि आप नल वैल्यू क्यों स्टोर करना है आपको। सी हार्ड कोडेड में तो आप डायरेक्ट आपको जरूरत नहीं है नल वैल्यू असाइन करने की। आप डायरेक्ट जीरो दे सकते हो ना, जीरो से काम हो जाएगा। नंबर हमेशा मीन्स आप जीरो से इनिशियलाइज करते हो। बट आप नल कब रिक्वायर्ड है आपको? सपोज करिए आपने कोई एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हो और आप डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट कर रहे हो और कुछ वैल्यू डेटाबेस से लाके इस नंबर को असाइन कर रहे हो। तो क्या होता है कि दोस्तों कभी कभी किसी रो के कॉलम में कोई वैल्यू आप उसमें इंसर्ट नहीं करते हो, तो वहां पर आपको बाय डिफॉल्ट वैल्यू नल मिलती है। तो जैसे अगर आप इसको नॉर्मल विदाउट दिस नलेबल नल ऑपरेटर के बिना करते हो, नलेबल ऑपरेटर के बिना करते हो, तो ये आपको एक्सेप्शन थ्रो करेगा, जैसे कि यहाँ पर दे रहा है नल रेफरेंस का एरर देगा। तो उसे अवॉइड करने के लिए दोस्तों हम यहाँ पर नलेबल वैल्यू टाइप यूज करते हैं। ओके। तो ये है, ये एक्सप्लेनेशन था नलेबल वैल्यू टाइप का। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, व्हाट इज द यूज ऑफ नलेबल वैल्यू टाइप टू स्टोर नल वैल्यू। सिंपल, एकदम सिंपल है, कुछ हार्ड कोडेड नहीं है, हार्ड नहीं है। नलेबल वैल्यू टाइप हम यूज करते हैं नल वैल्यू स्टोर करने के लिए। और दोस्तों जब आप इंटरव्यू में बैठते हो तो इंटरव्यूअर आपको इस तरीके से ना पूछ के वो आपको अदर तरीके से पूछ सकता है। वो आपको क्या बोलेगा, यहाँ पर एक नलेबल यूज कर लेगा, नलेबल क्लास, देन इसके अंदर डेटा टाइप देगा। देन यहाँ पर हम वेरिएबल नेम ले लेते हैं नम इज इक्वल टू नल। एंड देन वो आपको यहाँ पर पूछ सकता है कि लाइक हम यहाँ पर क्या यूज कर रहे हैं, तो आप यहाँ पर बोल सकते हो हम नलेबल वैल्यू टाइप यूज कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर मतलब एग्जांपल में भी वो उसको अलग तरीके से यूज कर सकता है, वो आप देख लीजिएगा। बट मैं आपको बेसिक समझा रहा हूँ कि हम नलेबल वैल्यू टाइप के दो मेथड है। एक तो फर्स्ट ये है क्वेश्चन मार्क यूज करके, एंड जो सेकंड है वो ये है। क्वेश्चन मार्क वाला इंटरनली अगर आप देखोगे तो इसी तरीके से वर्क करता है, इंटरनली यही वो रूल फॉलो करता है जो मैंने आपको सेकंड लाइन में दिखाया है। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसका कलर फेड हो गया है। तो विजुअल स्टूडियो हमें मतलब गाइड करता है कि अगर कोई मेथड है, सिंपल वे है जो आप यूज ना करके कोई ओल्ड मेथड यूज कर रहे हो, तो वो उसको फेड कलर में दिखाता है। तो इसका जो सिंपल वे है ये ऊपर वाला है, और ये जो सेकंड वाला है ये ओल्ड वे है जिसको उसने फेड कलर में कर दिया है ना। तो ये एक तरीका हो गया समझने का। तो आई होप आपको नलेबल वैल्यू टाइप समझ में आ गया होगा। नाउ अभी आप यहाँ पर देख सकते हो जो सेकंड ऑप्शन है और डबल क्वेश्चन वाला, जिसे हम बोलते हैं नल कॉलेजिंग ऑपरेटर। तो नल कॉलेजिंग ऑपरेटर दोस्तों हम क्यों यूज करते हैं कि सपोज करिए कोई वेरिएबल है,
यहाँ पर मैंने एक वेरिएबल ये क्रिएट, इसी को कंसिडर करते हैं नंबर को। सपोज करिए कि कोई वेरिएबल है नंबर, उसमें अगर कोई वैल्यू नल आ रही है और हम नल वैल्यू असाइन नहीं करना चाहते हैं, कोई दूसरी वैल्यू असाइन करना चाहते हैं, तो हम नल कॉलेजिंग ऑपरेटर यूज कर सकते हैं। तो वो आप कैसे करोगे? सपोज करिए कि यहाँ पर मैंने एक वेरिएबल क्रिएट कर दिया इंटीजर, उसका नाम मैंने लिख दिया फाइनल नंबर। ओके, देन यहाँ पर मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं पहले चेक करूंगा कि नंबर में जो वैल्यू आ रही है वो आप इसे असाइन कर दो, है ना। जो वैल्यू आ रही है वो इसे असाइन कर दो। अगर वो वैल्यू नहीं आ रही है तो आप बाय डिफॉल्ट उसको जीरो असाइन करो, है ना। अभी हम इसको प्रिंट करके देखते हैं क्या वैल्यू प्रिंट होती है फाइनल नंबर की, है ना। यहाँ पर मैं इसको डबल कोट में, सॉरी, डबल कोट में फाइनल की वैल्यू प्रिंट करके देख लेते हैं। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि ये इंटरव्यू में बहुत इम्पैक्ट डालता है। बेसिक चीज़ है, अगर दोस्तों अगर आप एप्लीकेशन डेवलपमेंट टाइम पर अगर ये रूल फॉलो नहीं कर रहे तो ये आपके एप्लीकेशन को क्रैश कर सकता है ना। तो यहाँ पर देख रहे हो ये फाइनल नंबर की वैल्यू इसने असाइन कर दी है जीरो। ओके, यहाँ पर देख सकते हो आप, बाय डिफॉल्ट जीरो। अगर वहीं पर मैं अगर इसको टू असाइन कर देता हूँ तो देखते हैं ये टू प्रिंट करता है क्या। देखिए टू प्रिंट हो रहा है ना। अब यहाँ पर मैं देख लेते हैं फाइव। मैंने बोला था अगर नंबर में कोई वैल्यू आ रही है, अगर वो नल नहीं है तो वो जो वैल्यू आ रही है वो असाइन करेगा, अगर नल आ रही है तो ये जो राइट वाली है वो वैल्यू असाइन करेगा। अभी ये अकॉर्डिंग टू माय एक्सप्लेनेशन ये फाइव प्रिंट करना चाहिए। तो देखिए दोस्तों ये फाइव प्रिंट हो रहा है। तो यहाँ पर मैं एक बार लिख देता हूँ नल कॉलेजिंग ऑपरेटर किस लिए यूज किया जाता है। This operator is used to assign some default value according to data type if we are getting null value in left hand side variable। ओके, यहाँ पर हमें जो लेफ्ट हैंड साइड वेरिएबल में अगर कोई नल वैल्यू मिलती है तो राइट हैंड साइड में जो वैल्यू हम डिफाइन करेंगे वो उसको असाइन होगी। ओके, एंड मैंने यहाँ पर देखो दोस्तों यहाँ पर लिखा है अकॉर्डिंग टू डेटा टाइप, है ना। तो सपोज करिए कि अगर मैं यहाँ पर डेटा टाइप बुलियन ले लेता हूँ तो ये मेरे को एरर देगा। क्यों? क्योंकि मुझे यहाँ पर ट्रू या फॉल्स असाइन करना होगा, तो ये मेरे को अलाउ करेगा। और देन यहाँ पर भी मेरे को ये बुलियन वैल्यू ही लेना पड़ेगा और देन वैल्यू भी वही असाइन करनी पड़ेगी, ट्रू। इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखा था अकॉर्डिंग टू डेटा टाइप, हमें जो डिफॉल्ट वैल्यू हम असाइन करना चाहते हैं ट्रू या फॉल्स, या फिर अगर इंटीजर वेरिएबल है तो फिर हमें नंबर असाइन करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये इस टॉपिक का एक्सप्लेनेशन था, नलेबल वैल्यू टाइप एंड नल कॉलेजिंग ऑपरेटर। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, मैं इसे और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा जो आपको नहीं समझ में आया है। और दोस्तों प्लीज़ प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, एटलीस्ट इसे 1000 सब्सक्राइबर करिए। अभी तक तो मेरे 100 सब्सक्राइबर हुए हैं, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। आपके सपोर्ट और प्यार की बहुत ज़रूरत है मुझे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।